नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में आज रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक तालाबंदी रहेगी। सरगुजा कलेक्टर ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने निर्देश जारी किया है। देखें प्रशासन ने तालाबंदी को लेकर इस बार क्या तैयारी की है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कोरोना के सामुदायिक विस्तार को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने निगम क्षेत्र अंतर्गत लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। शहर में आज रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण तालाबंदी रहने का आदेश जारी है। दर्जनों की संख्या में रोजाना मरीज मिल रहे हैं। कोरोना मरीजों और शहर के हालात को देखते हुए इस बार के लॉकडाउन में थोड़ी भी छूट नहीं मिलेगी। नागरिकों को 7 दिनों तक घर में ही कैद रहना होगा। शहर में एक तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। निगम क्षेत्र अंतर्गत तालाबंदी का कड़ाई से पालन हो सके, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। निगम क्षेत्र से सटे सीमावर्ती इलाके को सील कर दिया जाएगा, यानी बाहर के लोग निगम क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं निगम क्षेत्र के लोग शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। सभी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में पुलिस के जवान सहित प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे निगरानी रखेंगे। राजस्व विभाग व निगम की उड़न दस्ता टीम शहर के अंदर भ्रमण कर निगरानी रखेगी। वहीं नागरिकों को लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसे देखते हुए कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। नागरिक अपनी समस्याओं को कॉल सेंटर में फोन कर प्रशासन को अवगत कराएंगे और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण प्रशासन करेगा। प्रशासन ने इस बार काफी सख्ती बढ़ा दी है। राशन, किराने की दुकान सहित सब्जी मार्केट भी पूर्ण रूप से 7 दिनों तक बंद रहेगा, ताकि लोग सब्जी खरीदने के नाम पर अनावश्यक घरों से न निकले। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन द्वारा लगाए गए 7 दिनों का लॉकडाउन कोरोना के नियंत्रण में कितना कारगर साबित होगा और निगम क्षेत्र के नागरिक लॉकडाउन का कितनी कड़ाई से पालन करेंगे। आज रात 9 बजे से लेकर 28 तारीख तक टोटल लॉकडाउन का कलेक्टर महोदय का आदेश जारी हुआ है, कंटेनमेंट जोन पूरा एरिया को घोषित करने का, जिसकी तैयारियां हमने स्टार्ट कर दी हैं। सभी जो हमारे नगर निगम में जितने भी आसपास के दूसरे जिलों की सीमाएं हैं, उसको नाका से हम सील कर रहे हैं। वहाँ कर्मचारी हमारे बैठे रहेंगे। उसके अलावा उड़न दस्ता के लिए अलग अलग प्रकार की राजस्व विभाग की और साथ में हमारे निगम की भी अलग अलग टीम तैयार हो गई है और उनको हम गाड़ी भी मुहैया करा दिए हैं और सतत इसका निगरानी करेंगे। और इसके लिए अलग अलग कॉल सेंटर भी बनाए गए हैं। जिसको किसी को तकलीफ़ हो इस संबंध में तो बिल्कुल कॉल सेंटर में कॉल कर सकता है, वहाँ उनका निराकरण उसी तरीके से किया जाएगा। हाँ, इसमें इस बार थोड़ा सा और सख्ती से पालन करने के लिए कैसे किया गया है, किराना दुकान के साथ साथ सब्जी दुकानें भी बंद रहेंगी। ये हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसका लोग जो मिसयूज जो करते थे वो उस प्रकार से मिसयूज न कर सके। लोग अनावश्यक घर से न निकलें। बहुत ज़्यादा मेडिकल जब इमरजेंसी होगी तभी घर से निकलें, ऐसा करके हम उनसे पालन हम करवाएंगे। क्योंकि कोरोना एक बहुत संवेदनशील बीमारी है, जिसमें सैंपलिंग के नाम से तो लोग अनावश्यक रूप से नहीं घूम सकते हैं। इसके लिए हम एक व्यवस्था करेंगे। जिसको भी कोई सिम्टम लग रहे हैं, जिनको लगता है कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, तो कोई अपना टेस्ट कराना चाहता है, तो एक तो हमने सभी वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक ड्यूटी लगाई हुई है, एक उनके थ्रू ट्रेस हो जाएंगे। दूसरा चीज़, कॉल सेंटर नंबर 4 नंबर जारी किया हुआ है, उस नंबर पे पहले उनका रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे और पहले कॉल करके बताएंगे वो लोग कि हम सैंपल के लिए हम जाना चाह रहे हैं, तो उसके आधार पर ही वो लोग निकल पाएंगे। उसकी सूचना हमको कॉल सेंटर से मिलती रहेगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं काफी प्रभावित हो रही हैं। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, शिफ्टिंग तथा सैंपलिंग में भी कमी आई है। साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। देखिए सरगुजा में इस हड़ताल से क्या प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के अपील करने के बावजूद संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। कोरोना काल के इस आपदा में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल पर जाना स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को नागवार गुजर रही है। एक ओर जहां प्रतिदिन कोरोना के मरीजों में वृद्धि हो रही है, ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल पर चले जाना प्रदेश की जनता की मुश्किलें और भी बढ़ा सकता है। नवापारा स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर आयुष जायसवाल ने बताया कि इसका पहले से ही अंदेशा था कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसे देखते हुए सारी तैयारी कर ली गई थी। राज्य आपदा निधि के तहत 10 लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सैंपलिंग लगातार जारी है। जी, हमारे यहाँ लगभग 25 से 30 संविदा कर्मी थे जो कि हड़ताल पे गए थे।
और हमारे यहाँ देखिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। हमें पहले से ही पूर्व से ही पता था कि हड़ताल पे जाने वाले हैं, तो हमने पहले से इसकी पूरी व्यवस्था करके रखी थी। और हमको मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से हमें 8 से 10 लैब टेक्नीशियन जो हमें राज्य आपदा निधि से जो मिले हैं वो हमारे पे कार्यरत हैं। तो हमारे यहाँ उतना प्रभाव तो नहीं बोल सकते कि हुआ है। हमारे यहाँ स्टाफ नर्स भी थी, राज्य आपदा निधि से मिली हुई हैं। कुछ हमने जो पास के जो PSC से वहाँ से भी अटैच करके रखे हैं वो भी हमारे पास हैं। तो हमारे यहाँ उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे जो निरंतर जो काम होते थे वो काम चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो 200-250 सैंपल होते थे वो कल भी हुए थे, आज भी हुए, रोज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ा है बोलेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शिफ्टिंग में काफी दिक्कत आ रही है। पहले सुबह लिस्ट दिया जाता था और शाम तक शिफ्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब शिफ्टिंग समय पर नहीं हो पा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार ने घोषणा पत्र में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर जो घोषणा की थी, अगर सरकार उस पर ध्यान देती है, साथ ही नियमितीकरण किए जाने की घोषणा कर देती है, तो सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने काम पर वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग लास्ट 3 महीने से लगभग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन अभी चालू हुआ है, तब से होम आइसोलेशन एंड उसके बाद हम लोग एक्टिव सर्विलियंस वगैरह भी करवाते हैं। लगभग 18-20 लोकल लिस्ट बना है, जिसमें से 13-14 लोग संविदा। अब जैसा कि सारे तरफ से पता चल रहा है, थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह में लेट वगैरह हो रहा है, टाइम पे शिफ्टिंग नहीं हो पा रहा है। हम लोग को सुबह लिस्ट मिलता था, हम लोग शाम तक को 8 डे काम को कंप्लीट कर देते थे। अधिकांश जो होम आइसोलेशन का काम होता था, शिफ्टिंग का काम था, सारा हम लोग शाम तक काम को निपटा देते थे। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मी बजरंग वर्मा का कहना है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल नहीं करना चाहते थे, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति सरकार की अनदेखी ने उन्हें हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही कम वेतन होने के कारण घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है। उनकी सिर्फ एक मांग है, नियमितीकरण। आज हम लोग पूरे संघ के सभी सदस्यों के साथ में कलेक्टर महोदय को अपना वॉलंटियर रूप से सेवा देने के लिए अपने जो मेडिकल स्टाफ हैं उनका सेवा वॉलंटियर रूप से देने के लिए अपना निवेदन प्रस्तुत करने आए थे और वह दिया गया। साथ ही में मुख्यमंत्री महोदय को एक अपना सभी मांगों के संबंध में ज्ञापन भी देने के लिए आए थे, जो कि उनको दिया गया। ज्ञापन में हमारा एक सूत्रीय मांग था कि हम लोग नियमितीकरण चाहते हैं। अल्टीमेटम दिया गया है 24 घंटे का कि 24 घंटे के अंदर आप लोग सभी ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब पद से हटाने की भी की जाएगी और हो सकता है दंडात्मक कार्रवाई के रूप में आप लोग को जेल भी डाला जा सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि महामारी के बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मी कब तक काम पर वापस लौटते हैं या फिर अपने एक सूत्रीय मांग पर अड़े रहते हैं। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा है कि अगर हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मी जल्द अपने कार्यों पर वापस नहीं लौटते हैं तो उन पर दंडात्मक व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। एनएचएम कर्मचारी संघ सोमवार को कलेक्टर संजीव कुमार झा को मेडिकल स्टाफ की ओर से वॉलंटियर के रूप में सेवा देने के लिए निवेदन प्रस्तुत करने पहुंचा था। साथ ही संघ ने अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए संघ ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण करने की मांग की। एनएचएम कर्मचारी संघ के सदस्य बजरंग वर्मा ने बताया कि 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही लगातार अपनी सेवा देते आ रहे हैं। बावजूद इसके शिक्षकों व स्वास्थ्य विभाग में कई भर्तियां की गई, साथ ही वेतन में बढ़ोतरी भी की गई, लेकिन प्रदेश की सरकार ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। वहीं उन्होंने बताया कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा हड़ताल पर बैठे सभी कर्मचारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इन 24 घंटों के भीतर हड़ताल पर बैठे सभी कर्मचारियों को अपने काम पर वापस लौटना होगा। यदि कर्मचारी अपने काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इधर कलेक्टर्स के सख्त रवैये के बाद भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल अब भी जारी है। आज हम लोग पूरे संघ के सभी सदस्यों के साथ में कलेक्टर महोदय को अपना वॉलंटियर रूप से सेवा देने के लिए अपने जो मेडिकल स्टाफ हैं उनका सेवा वॉलंटियर रूप से देने के लिए अपना निवेदन प्रस्तुत करने आए थे और वह दिया गया। साथ ही में मुख्यमंत्री महोदय को एक अपना सभी मांगों के संबंध में ज्ञापन भी देने के लिए आए थे, जो कि उनको दिया गया। उनके कलेक्टर सर के माध्यम से सीएम सर को भेजा गया है।
नशीली इंजेक्शन को लेकर पुलिस की दूसरी बड़ी कार्यवाही सामने आई है। बस स्टैंड पुलिस ने नशीली इंजेक्शन के खेप के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नशीली इंजेक्शन बरामद हुई है। सरगुजा में नशीली इंजेक्शन के बढ़ते कारोबार को देखते हुए पुलिस भी काफी सख्त हो गई है। सरगुजा एसपी टीआर कोशिमा के निर्देश पर पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में बस स्टैंड पुलिस ने 2 युवकों को नशीली इंजेक्शन की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नमना कला निवासी सुधीर सिंह और एमजी रोड निवासी शिवम जायसवाल वाड्रफ नगर से नशीले इंजेक्शन का खेप लेकर नया बस स्टैंड के पास पहुंचे थे। वहीं गांधीनगर पुलिस की टीम गश्ती पर थी, साथ ही लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने समझाइश दे रही थी। उसी दौरान दोनों युवक पुलिस को देख भागने लगे। दोनों युवकों को भागता देख पुलिस को उन पर शक हुआ और उन्हें दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद जब दोनों युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास से भारी मात्रा में नशीली इंजेक्शन बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। द्वारा सूचना हमको मिला था कि एक व्यक्ति जो है काफ़ी मात्रा में इंजेक्शन सीरीज जो एम्पुल है उसको लेकर के आता है और यहाँ क्षेत्र में वितरण करता है, अंबिकापुर शहर में देता है इस तरीके से। तो उस सूचना के आधार पे हम लोग जो है उसको पता किए और पता करने के बाद उसको जो है ना घेराबंदी करने के लिए हम लोग एक टीम तैयार किया गया और उस टीम को हम लोग अलर्ट किए और उसे फिर हम लोग जो है नया बस स्टैंड साइड में उसको मतलब पकड़े और पकड़ के जब देखे तो उसके पास एक थैला में और एक कार्टून में जो है भरा हुआ था। जब उसको चेक किया गया तो उसमें जो एम्पुल सीरिंज है इंजेक्शन वो रखा हुआ था और उसके साथ में एक और सीसी वाला जो रखता है वो रखा हुआ था। और जैसे तो उसमें जो है ना बुप्रेनार्फिन करके इंजेक्शन था, तो ये नशीले पदार्थ में आता था। के बाद उसको कार्रवाई करने के लिए किया गया। फिर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला। 12वीं बायोलॉजी से पास विद्यार्थियों के बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे प्राप्तांक के आधार पर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। प्रवेश की जानकारी व काउंसलिंग की जानकारी के लिए संपर्क करें आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, CTO, चांदनी चौक, गैस गोदाम के पास, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9826156669 700028816 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सरगुजा संभाग की कमिश्नर जीने वीवा किंडो पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वार्डों का जायजा लिया और मरीजों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज के रसोई का भी जायजा लिया और देखा कि मरीजों को गुणवत्ता वाला भोजन मिल रहा है या नहीं। वहीं संभागीय कमिश्नर ने अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिया है कि मरीजों की समस्या को जल्द से निराकरण किया जाए ताकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अंबिकापुर में लॉकडाउन लगने से पहले सब्जियों के दाम में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं सब्जियों के दाम आम लोगों की बजट से बाहर जाते दिख रहा है। सब्जी पहले की अपेक्षा लॉकडाउन के नाम पर ज्यादा महंगी हो गई है। सब्जी खरीदने आए लोगों ने बताया, जहां पहले 200 से 300 रुपए में झोला भर सब्जी खरीद कर घर जाते थे, अब वही झोला 1000 रुपए में भी भरना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन लगने की वजह से सब्जियों के दामों में काफी वृद्धि हुई है। 40 रुपए मिलने वाला टमाटर आज 60 से 70 रुपए तक पहुंच चुका है। सब्जियों के
दाम बढ़ने से मध्यम वर्गीय परिवार के जेबों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। रेट में तो बहुत ही महंगाई, जब से कोरोना हो गया है तब से तो पूरा रेट ही बढ़ गया मार्केट का। पहले तो अपन 200-300 में भर लेते थे झोला, पर अभी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि अपन 1000 रुपये में भी झोला भर नहीं पा रहा हमारा। अभी तो टमाटर का रेट आप जैसे जान ही रहे हैं, 80, 60, 70 हो गया है। वैसी सभी सब्जियां भी कितने महंगे महंगे मिल रही है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। कोविड-19 से संक्रमित 32 वर्षीय युवक की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता और भी बढ़ गई है। सरगुजा जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ रोजाना मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। समय के साथ अब स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। 4 दिनों में कोरोना से हुई 6वीं मौत ने स्वास्थ्य विभाग को हिलाकर रख दिया है, जो बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में भर्ती रविवार की रात एक और युवक की कोरोना से मौत हो गई। कोरिया जिले के 32 वर्षीय एक युवक को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 17 सितंबर को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक को सांस लेने में काफी तकलीफ थी और उसकी हालत गंभीर बनी हुई। युवक की हालत गंभीर देख उसे कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे युवक की इलाज के दौरान रविवार रात मौत हो गई। अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में 4 दिनों में कोरोना की वजह से हुई 6वीं मौत के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अब तक अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान 14 लोगों की मौत हो चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्ण लॉकडाउन व नेशनल हाईवे का मुआवजा तत्काल भुगतान करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उदयपुर विकास खंड के सार्वजनिक स्थानों को बंद किया जाए, साथ ही नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित किए गए भूमि का जल्द मुआवजा दिया जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए उदयपुर में पूर्ण लॉकडाउन तथा नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा जल्द से जल्द वितरण करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर प्रदीप साहू को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उदयपुर विकास खंड के सार्वजनिक स्थानों को बंद करना अनिवार्य है, क्योंकि विगत दिनों अदानी क्षेत्र, स्टेट बैंक उदयपुर के पीछे झिरमिटी, लक्ष्मणगढ़, चकेरी इत्यादि जगहों पर कोरोना महामारी विकराल रूप ले चुका है। इसकी वजह से उदयपुर बाजार, हाट बाजार, अदानी कंपनी के बस, केदमा बाजार हाट, डांडगांव हाट बाजार, परसा हाट बाजार, सलका हाट बाजार को पूर्णतः बंद करना अनिवार्य है। दूसरे ज्ञापन में गुमगा से लेकर जजगा तक नेशनल हाईवे के लिए भूमि का अधिग्रहण 3 वर्ष पूर्व किया जा चुका है, परंतु आज तक उसके मुआवजे का वितरण नहीं किया गया है। प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार निवेदन करने के बाद भी भूमि का मुआवजा अभी तक हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।